अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन वहदह वस्सलातु वस्सलामु अला मन ला नबिय्य बअदह वला रिसालत बअद रिसालति वला नबुव्वत बअद नबुव्वति वला मासूम बअद इस्मति वला सुन्नत बअद सुन्नति वला उम्मत बअद उम्मति अम्मा बअद फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम या अय्युहल्लज़ीना आमनुत्तक़ुल्लाहा वकूनू मअस सादिक़ीन सदक़ल्लाह। आमनतु बिल्लाहि सदक़ल्लाहु मौलानल अज़ीम व बल्लगना रसूलुहुन नबियुल अमीनुल मतीनुल मुबीनुल मुईनुल करीम व नहनु अला ज़ालिका लमिनश शाहिदीन वश्शाकिरीन वल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। माइक आपका बहुत अच्छा बज रहा है, साउंड थोड़ा सा बढ़ाइए। इलाही लाज रह जाए सुखनदानों की महफिल में, इलाही लाज रह जाए सुखनदानों की महफिल में, खुदी खां बन के आया हूँ गज़ल खानों की महफिल में, खुदी खां बन के आया हूँ गज़ल खानों की महफिल में। मुझे तौफीक दे मौला कि मैं ज़िक्रे पैगंबर से नई हलचल बपा कर दूं मुसलमानों की महफिल में। मुझे तौफीक दे मौला कि मैं ज़िक्रे पैगंबर से नई हलचल बपा कर दूं मुसलमानों की महफिल में। या रब दिले मुस्लिम को वो जिंदा तमन्ना दे जो कल्ब को गरमा दे, जो रूह को तड़पा दे, बिछड़े हुए आहू को फिर सूवे हरम ले चल, इस शहर के खूगर को फिर उस अते सहरा दे। हज़रात, जितने लोग यहाँ पिंडाल के अंदर बैठे हैं वो काफ़ियो वाफ़ी है, और आपने मुझसे पेशतर कई खिताबात समात कर ली हैं। जो लोग बाउंड्री बनाकर खड़े हैं ये उनका मुकद्दर है, आप यहाँ शामियाना रहमत में बैठे हैं ये आपका मुकद्दर है। थोड़ी देर अगर आप लोग मिजाज बनाएं तो इंशाअल्लाह मैं कुछ बातें आपसे करूँगा। क्या ख्याल है भाई साहब, सुनेंगे आप लोग? सुनिएगा ना? इजाज़त है। मिंबर नूर पर जमाते अहले सुन्नत के कई कद्दावर शख्सियात मौजूद हैं। मिंबर नूर पर मुअम्मर शख्सियात भी बराजमान है, और पै करो इखलासो मोहब्बत रखने, पै करे इखलासो मोहब्बत जलालतुल इल्म हज़रत अल्लामा मुफ्ती रफ़ीक़ आलम मिसबाही साहब की सरपरस्ती में ये उर्से शमीमी या शमीम मिल्लत कॉन्फ्रेंस में हम और आप शिरकत कर रहे हैं। हज़रत अल्लामा मौलाना बशीरुल क़ादरी साहब वो भी तशरीफ़ रखते हैं,
और इदारे शरिया सरलाही के सेक्रेटरी हज़रत अल्लामा मौलाना मोहम्मद अली हसन साहब क़िबला वो भी तशरीफ़ रखते हैं, मगर हमको ये समझ में नहीं आ रहा है कि आप इतना पीछे क्यों बैठे। हम चाहते हैं आप आगे आइए, आप आगे रहेंगे तो आपके पीठ पीछे हम लोगों को छुपने के लिए जगह मिल जाएगी। आप आगे आइए। हम और आप को चाहिए कि अपने हमारे बुजुर्गों को भी चाहिए कि वो अपनी जगह न छोड़े, और हम जैसे नौजवान आलिमों को भी चाहिए कि अपने बुजुर्गों के लिए जगह छोड़ के रखें। क्या ख्याल? जितने मुअम्मर हजरात हैं, उस्ताद मोहतरम हजरत अल्लामा नूरुद्दीन साहब क़िबला हैं, हजरत शायर इनकलाब हजरत इरफात मोहनपुरी साहब हैं, शमीम मंजुम साहब, अल्लाह आपको सितारों की तरह जगमगाता रखे, और शहजादे शमीम मिल्लत हजरत अल्लामा कुतुबुद्दीन साहब क़िबला वो भी तशरीफ़ रखते हैं। अल्लामा नूरुल हसन साहब हैं, मुस्लिम बोर्ड नेपाल के सेक्रेटरी हजरत अल्लामा मुजाहिदुल इस्लाम मिसबाही हैं, वगैरह सब बड़े हैं। मैं सबों का छोटा हूँ, खादिम हूँ। मैं उनकी बारगाह में बस इतना कह सकता हूँ कि ये सब के सब हमारे रहनुमा है, रहबर है, कायद है, हम लोगों के लिए रोल मॉडल है। ठीक है, आप देख रहे हैं अपने माथे की निगाहों से मिंबरे नूर पर शहजादे शेरो अदब नकीब इब्ने नकीब, नकीब इब्ने नकीब, अदीब इब्ने अदीब। आज तक आपने पीर इब्ने पीर सुना है, आपने आलिम इब्ने आलिम सुना है। मैं आज आपको कह रहा हूं कि आज इस मिंबर पर नकीब इब्ने नकीब, अदीब इब्ने अदीब, शायर इब्ने शायर बैठा हुआ है, जिसको मोहब्बत की ज़बान में हजरत फुरकान फैजी कहते हैं। वो तशरीफ़ रखते हैं, इंशाअल्लाह उनकी भी नकाबत आप समाअत करेंगे। और वो इतना प्यारा लहजा, जिसकी आवाज़ भी मधुर है, जिनका लहजा भी दिल मोह लेने वाला है, जिनका अंदाज भी फरेफ्तगी के माहौल में हमारी समाअतों को ले आने वाला है। वो इंटरनेशनल शायर, जिनकी तारीख लेने के लिए लोगों को लाइन लगाना पड़ता है। बिरादर कबीर शायर इनकलाब हजरत मुबारक हुसैन मुबारक झारखंड, वो मिंबरे नूर पर हैं। और इंशाअल्लाह थोड़ी देर के बाद खतीबे वक्त, खतीबे दौरा हजरत अल्लामा आसिफ इकबाल साहब क़िबला, वो भी थोड़ी देर के बाद रौनके बज़्म होने वाले हैं। ये जितने उलमाई कराम है सबको आप जानते हैं। इंशाअल्लाह यके बाद दीगरे सबको आप मुलाहिजा भी करेंगे जहां तक वक्त ने साथ दिया। मगर आपकी इजाजत मैं चाह रहा हूं कि मैं अपनी तकरीर शुरू करूं। मेरे भाई जितने लोग चाहते हैं कि तकरीर हो, जरा हाथों को हवा में लहरा कर बोलिए सुभान अल्लाह। हाँ, जब हाथ बुलंद हो गए, कुछ लोगों के हाथ हमने तो सुना है पांव भारी होते हैं, मगर जवानों के हाथ अभी जवानी में भारी हो रहे हैं। जितने हुसैनी जवान हैं जो खड़े हैं, जरा हुसैनी तेवर में एक हाथ हसनी बनाइए और दूसरा हाथ हुसैनी बनाइए। उठाइए भाई, हाथों को उठाइए, एक भी हाथ नीचे ना रहे। तुझे करबला के शहीदों का वास्ता है, तुझे अब्बास के कटे बाजुओं का वास्ता है, तुझे कासिम की जवानी का वास्ता है। पूरा मजमा हाथों को हवा में लहरा कर बोले या हुसैन। आवाज बुलंद कीजिए, आवाज बुलंद कीजिए, हाथ बुलंद हो गए हैं। पूरा मजमा जोर से बोलिए या हुसैन, या हुसैन, या हुसैन, या हुसैन। हजरात मोहतरम, आज हम और आप उर्से शमीम मिल्लत में आए हैं, शमीम मिल्लत कॉन्फ्रेंस में आए हैं। आपने मुझसे पेशतर जितने शोरा को सुना, जितने खुतबा को सुना, सबसे यही सुना है शमीम मिल्लत की जिंदगी ऐसी थी, शमीम मिल्लत की बंदगी ऐसी थी, शमीम मिल्लत का मिजाज ऐसा था, शमीम मिल्लत का ख्याल ऐसा था, शमीम मिल्लत की फिक्र ऐसी थी, शमीम मिल्लत का उठना ऐसा था, शमीम मिल्लत का बैठना ऐसा
ऐसा था। शमीम मिल्लत की अजमत का सितारा हमेशा जगमगाता रहा है। सबों ने आपसे बयान किया, शमीम मिल्लत की सुबह ऐसी थी, शमीम मिल्लत की शाम ऐसी थी, शमीम मिल्लत का दिन ऐसा था, शमीम मिल्लत की रात ऐसी थी, शमीम मिल्लत की तन्हाई ऐसी थी, शमीम मिल्लत के अंजुमन ऐसे थे, शमीम मिल्लत का बज़्म ऐसा था, शमीम मिल्लत का अज़्म ऐसा था, शमीम मिल्लत का रज़्म ऐसा था, शमीम मिल्लत का अज़्म मुसम्मम ऐसा था, शमीम मिल्लत का किरदार ऐसा था, शमीम मिल्लत की गुफ्तार ऐसी थी, शमीम मिल्लत की ललकार ऐसी थी, शमीम मिल्लत के इल्मी तलवार ऐसी थी, शमीम मिल्लत की खलवत ऐसी थी, शमीम मिल्लत की जलवत ऐसी थी, शमीम मिल्लत का रज़्म ऐसा था, शमीम मिल्लत का बज़्म ऐसा था। मगर मैं उलमाए कराम से पूछना चाहता हूँ, ये उलमाए कराम की जमात ये बताइए, आखिर उनकी जिंदगी लाजवाब क्यों है, आखिर उनकी बंदगी लाजवाब क्यों है, आखिर उनकी सुबह लाजवाब क्यों है, आखिर उनकी शाम लाजवाब कैसे हो गई है। तो ये जितने उलमाए कराम है इत्तेफाक के साथ ये बात कहेंगे कि उनकी जिंदगी इसलिए लाजवाब हो गई कि जितने दिन दुनिया में सांस लेते रहे वो अपने बाप का चर्चा नहीं कर रहे थे, रसूल पाक का चर्चा कर रहे थे। कसम खुदा की ये सच्ची बात है, जो नबी का चर्चा करता है अल्लाह ताला उसके चर्चे को बुलंद कर देता है। सुभान अल्लाह। जो उठते थे तो नबी नबी, बैठते थे तो नबी नबी, सोते वक्त नबी नबी, जागते वक्त नबी नबी, चलते चलते नबी नबी, दरसगाह में नबी नबी, खानकाह में नबी नबी, मकान में नबी नबी, दुकान में नबी नबी, मैदान में नबी नबी, खेत खलियान में नबी नबी। हद तो ये हो गई कि मैं खेत में और मैदान में नबी नबी कहते रहे, आदत पड़ गई थी। मेरा यकीन कहता है कि कब्रिस्तान गए हैं तो भी नबी नबी कह रहे होंगे। बहुत अच्छे, बहुत इस पर नारा लगना चाहिए था। एक नारा नहीं, उलमा की तरफ से नहीं, 20 से कोई शमीम मिल्लत का आशिक उठे। सब लोग जवाब दीजिए, सब लोग जवाब दीजिए, सब लोग। नारे रिसालत, नारे गाओ, नारे गाओ, गौसे पाक के दावा, आला हज़रत के दावा। मेराज अज़दक ने बोल रहा, इसी में 2-3 जीरो बढ़ा के दीजिए। अल्लामा रफीक साहब तवज्जो चाहूँगा। हज़रात मोहतरम, अगर मैं चाहूँ तो औलियाए किराम के हवाले से बहुत सारी बातें कर सकता हूँ, मज़्ज़ुबाने वक्त के हवाले से बहुत सारी बातें कर सकता हूँ। आपको मैं चाहूँ तो अल्लाह वालों की कहानी सुना कर ये बता सकता हूँ कि उनकी ज़िंदगी इसलिए अजीब होती है, उनकी ज़िंदगी इसलिए अनोखी होती है, उनकी ज़िंदगी इसलिए बेमिसाल हो जाती है, उनकी ज़िंदगी इसलिए निराली होती है, उनकी ज़िंदगी इसलिए शान वाली हो जाती है कि वो अपने बाप की बातें नहीं करते हैं, बल्कि अल्लाह और अल्लाह के रसूल की बातें करते हैं। उठते हैं तो नबी की बातें, बैठते हैं तो नबी की बातें। अगर आप चाहते हैं कि ऐसे ही अल्लाह वालों का जिक्र किया जाए, अल्लाह वालों का जिक्र किया जाए और अल्लाह वालों का जिक्र सुना जाए, तो मैं जिक्र सुनाने के लिए तैयार हूँ। आप हाथों को हवा में लहरा कर बताइए, आप सुनने के लिए तैयार हैं कि नहीं? हाथों को हवा में लहरा कर बोलिए या रसूल अल्लाह, और जरा जी लगा कर या हबीब अल्लाह। हजरात, आपने अब तक यही जाना होगा कि औलियाए कराम की तारीख ये रही है कि वो जब चाहे जैसा चाहे फजले खुदा से कर दिया करते हैं। हमने भी पढ़ा है, हमने भी सुना है, हमने भी सुनाया है, हमने बुजुर्गों से सुना भी है कि जो अल्लाह वाले होते हैं वो तकदीर बदल देते हैं, जो अल्लाह वाले होते हैं
वो मुकद्दर बदल देते हैं। जो अल्लाह वाले होते हैं वो नसीबा बदल देते हैं। जो अल्लाह वाले होते हैं वो ख्याल बदल देते हैं। जो अल्लाह वाले होते हैं तो आदमी की जिंदगी बदल देते हैं। आप कहोगे मौलाना आज तक हमने भी यही सुना है, जो अल्लाह वाला होता है तकदीर बदल देता है, जो अल्लाह वाला होता है वो मुकद्दर लोगों की बदल देता है। लेकिन मैं भी सुनते आ रहा हूँ और आप लोग सुनाते चले आ रहे हैं, लेकिन आज तक हम लोगों ने तकदीर बदलते देखा नहीं है। अगर आप दिखा सकते हैं तो दिखाइए। तो आपका खादिम अल्लाह के फजल से, नबी की अता से, उलमाए किराम की दुआओं से इंशाअल्लाह आज आपको दिखा देगा कि अल्लाह वाले तकदीर कैसे बदलते हैं। सुभान अल्लाह, मुकद्दर कैसे बदलते हैं। हजरत मोहतरम, शेर आपने सुना होगा कि निगाहे वली में वो तासीर देखी, बदलती हजारों की तकदीर देखी। निगाहे वली में वो तासीर देखी, बदलती हजारों की तकदीर देखी। हम भी ये शेर सुनते आ रहे हैं, आप भी सुनते आ रहे हैं, मगर तकदीर बदलते देखा है क्या? मुकद्दर बदलते देखा है क्या? नसीबा किसी का बदलते देखा है क्या? और तकदीर बदल जाने का मतलब क्या है? मुकद्दर बदल जाने का मतलब क्या है? नसीबा बदल जाने का मतलब क्या है? तो एग्जाम्पल के तौर पर आपको समझा दूं। कभी कभार हमारी बिरादरी, अच्छा हर जगह बिरादरीवाद का नारा है। जिस दिन हम उलमाई कराम ने बिरादरीवाद को समझ लिया, कसम खा के कहता हूं कि आधा से ज्यादा इख्तिलाफ उसी दिन खत्म हो जाएगा। जिस दिन हम उलमाए किराम ने बिरादरीवाद का मतलब समझ लिया, उसी दिन आधा इख्तिलाफ खत्म हो जाएगा। खुदारा आप मेरे खिताबत की पुष्टपनाही फरमाइए। जितने लोग सुनना चाहते हैं कि तकदीर कैसे बदलती, जोर से बोलिए सुभान अल्लाह। और जरा जी लगा कर या रसूल अल्लाह, और जरा मस्ती में बोलिए या नबी अल्लाह। हजरत मोहतरम, जब आपको ऐसी बातें सुनाई जाती है तो तबीयत नहीं लगती है, मिजाज नहीं लगता है। आप इधर से निकलना चाहते हैं, उधर से निकलना चाहते हैं, इधर से निकल कर बाहर जाना चाहते हैं। मैं आपसे कहना चाहता हूं, एक बड़ा अच्छा पैगाम, एक नहीं दो बड़ा अच्छा पैगाम आपने दो खतीबों से सुना है। एक अल्लामा शाही से जो मुस्लिम बोर्ड के खजांची हैं, और एक अल्लामा साजिद से जो आपके सामने खिताब फरमाया था। एक मिशन आपके सामने ये रखा, हम जितने लोग हैं जहान के चप्पे चप्पे का आप मुआयना कीजिए और इलाके इलाके का आप मुआयना कीजिए। कसम खुदा की, जिस इलाके में जाइएगा सबसे पसमादा कौन है? तो वही है जिसको मुसलमान कहा जाता है। सबसे ज्यादा परेशान कौन है? तो जवाब मिलेगा मुसलमान। सबसे ज्यादा गुर्बत के अमित गड्ढे में कौन धंसा जा रहा है? जवाब मिलेगा मुसलमान। सबसे ज्यादा अनपढ़ किस जमात में है? जवाब मिलेगा कौम मुस्लिम में। मैं आपसे पूछना चाहता हूँ, उर्से शमीम मिल्लत में आने वालों, ये उर्से शमीम मिल्लत बगैर मकसद के नहीं है, इसके पीछे बहुत बड़ा मकसद है। यहाँ से पैगाम ये मिले कि हमारे कौम के बेटे और बेटियां, बेटे और बेटियां अपने खूनों पसीने की कमाई से अपने इलाके में ऐसे इदारे कायम करें कि हर बच्चा वकील बनता नजर आए, हर बच्ची वकीला बनती नजर आए। नारे तकबीर, नारे रिसालत, उर्से समीम मिल्लत, नारे तकबीर, नारे रिसालत। जरा मुस्कुरा कर बोलिए सुभान अल्लाह। जरा आहिस्ता बोलिए सुभान अल्लाह। आप बताइए, आपके बच्चे और बच्चियां पढ़े लिखे होने चाहिए कि नहीं? अरे जितने लोग चाहते हैं कि बाल बच्चे हमारे पढ़े लिखे एजुकेटेड हो, वो जरा हाथ उठाकर समर्थन करे। भाई, पढ़ा लिखा बाल बच्चा चाहिए कि नहीं? बोलो 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 जोर से। समाज में इनकलाब आना चाहिए कि नहीं? समाज से बुराइयों का खात्मा होना चाहिए कि नहीं? मगर खात्मा कैसे हो? इस उर्से शमीम में मिल्लत के पोस्टर में ऐलान लगा दिया गया कि इस उर्से शमीम में मिल्लत में जितने भी इलाके की माँ और बहनें हैं कोई ना आवे। ये ऐलान लगा है। बाद में जो आप लोग सुनने वाले हैं ना, बाद में आप ही लोग कहते हैं चाय की दुकान पर हजरत, आप लोग तो रोकबे नहीं करते। मौलाना साहब आपके घर में जाके आपकी बीवी का गला दबा दे, बोलो भाई,
कि आपकी जिम्मेदारी है कि आप अपने घर की बहू बेटियों को रोकिए ऐसी जगहों पे आने से। ठीक बात कह रहा हूं भाई साहब, कह रहा हूं। माँ बहनें भी गौर से सुन रही। एक बात बताइए माँ बहनों, आपको नमाज का तरीका मालूम है? जवाब होगा नहीं। आपको वजू करना आता है? जवाब होगा नहीं। आपको पहला कलमा याद है? तो अक्सर बेटियों को और माँ बहनों को याद नहीं होगा। आपसे पूछा जाए ये बताओ आपके शौहर के कितने हुकूक आप पर हैं? आपको पता नहीं है। आप बताओ कुरान पढ़ना जानती हो? आप कहोगी नहीं, क्योंकि आपका जवाब होगा कि हम नहीं पढ़ना जानते हैं। न नमाज से आपका ताल्लुक है, न कुरान की तिलावत से आपका ताल्लुक है, न आपको हदीस सुनने और सुनाने वालों से शगफ है। लेकिन जहां उर्स का नाम आ जाए, जहां मेला का नाम आ जाए, जहां ठेला का नाम आ जाए, जहां जलसे का नाम आ जाए, तो ये माँ बहनें अपने घर के मर्दों से कहती है ओ जी आप कैसी बातें करते हैं, हम अल्लाह का जिक्र सुनने ना जाए, हम रसूल का जिक्र सुनने ना जाए। ये हमारी माँ बहनें अपने घर के मर्दों और गार्जियनों से ये कहती है कैसी बातें करते हैं, खाली आप ही लोग जाइएगा। मेरी माँ बहनों आपसे मैं कहना चाहता हूँ, आप यहाँ घर से कदम जैसे ही निकाली होगी गुनाह आपको होने लगा होगा। अल्लाह की लानत आप पे बरसती है, रसूल की लानत आप पे बरसती है, फरिश्ते लानत आप पर भेजते हैं। अगर आपने अपने घर में घर के चिहार दीवारी में पर्दे में रहकर अगर आपने सिर्फ घर को जन्नत बनाने के लिए सोच लिया होता तो यहाँ आने से ज्यादा फैज शमीम मिल्लत का आपको मिल जाता। नारे तकबीर, नारे रिसालत, नारे रिसालत, उर्से समीम मिल्लत, नारे तकबीर, नारे रिसालत। माँ बहनें सोचती है मजार शरीफ पे जाएंगे ना, 500 का 1000 रुपये का फूल का माला चढ़ाएंगे, उस पे रखेंगे, चादर रखेंगे ना, तब हमारी मन्नत पूरी हो जाएगी। हमारा बेटा बीमार है तो ठीक हो जाएगा। गौर से सुनना मेरी माँ बहनों, मैं कभी भी हक बात बोलने में कभी दरेग नहीं किया है। यही वजह है कि अपने इलाके में सबसे ज्यादा मैं मौलवी बदनाम, और मैं इस बदनामी की फिक्र करता भी नहीं। मैं अब नए मस्जिद हूं न क्या हुआ? हेलो, मैं कभी हक बात बोलने से न डरा है न डरेंगे इंशाअल्लाहु रहमान, क्योंकि मेरा अपना तरीका है। मेरा जज्बे मोहब्बत कोई ले सके तो ले ले, मेरी ये अजीज दौलत कोई ले सके तो ले ले। जहाँ तीरगी को देखा वहीं अपने घर को फूका, मेरा ये जुनून खिदमत कोई ले के सके तो ले ले। न अब लय मस्जिद हूँ न तहजीब का फर्जंद, कहता हूँ वही बात। न अब लय मस्जिद हूँ न तहजीब का फर्जंद, कहता हूँ वही बात। समझता हूँ जिसे हक चीते का जिगर चाहिए, शाही का तजस्सुस दुनिया नहीं मर्दान जफा कश के लिए तंग। ए बउआ बैठ के रहना, जरा मुस्कुरा कर बोलिए सुभान अल्लाह। अरे मुस्कुराते हुए बोलिए, मुस्कुराना मेरे रसूल की सुन्नत है। सुभान अल्लाह। मुस्कुरा कर हाथों को हवा में लहरा कर बोले या रसूल अल्लाह, या रसूल अल्लाह। जब आवाज बुलंद कीजिए तो लगे कि हुसैनियों का मजमा है। दोनों हाथ हवा में लहरा के बोलिए या हबीब अल्लाह, या रसूल अल्लाह। सुनिए, अल्लाह वालों के यहाँ जाइए, मगर जो तरीका इस्लाम ने मसलक ने दिया उस तरीके से जाइए। चादर हमारी माँ बहनें चढ़ाने के लिए घर से चली आती है, और अक्सर माँ बहनें वह मार्केट में मार्केटिंग कर रही होंगी, चूड़ी ले रही होंगी, फूदना ले रही होंगी, बेलून ले रही होंगी, है नहीं, दुपट्टा खरीद रही होंगी। मेरी माँ बहनों, मैं आपसे कहना चाहता हूँ, क्या दुपट्टा और बेलून खरीदने के लिए अल्लाह वालों का उर्स आपको दिखा था? अरे आप तो दुपट्टा कहीं से भी ले लेती, लेकिन आपके कैरेक्टरों किरदार को देखकर, इन्हीं अदाओं को देखकर बदअकीदों को मौका मिलता है। और ये जितने मसले के आला हजरत वाले हैं सबका सर शर्म से नीचे झुक जाता है। हालांकि ये जवाब तो देते हैं कि आलिम का काम है बताना। अब
कोई आलिम तो दिन रात ये कहते हैं ना भाई साहब शराब हराम है, शराब हराम है, मगर पीने वाले नाहंजार मुसलमान होने के बावजूद भी पी रहे हैं। तो ये उनकी गलती है, इन उलमा की गलती नहीं है, मसलक की गलती नहीं है, शरीयत की गलती नहीं है। मेरे मुस्तफ़ा ने फरमा दिया है शराब पीना हराम है तो हराम है। अब इसके लिए कोई अगर शराब के अड्डे पे जाता है तो उलमा जिम्मेदार नहीं है, मगर ए मेरी माँ बहनों, दुनिया वाले तो ताक में लगे हैं, क्योंकि मसलक आला हजरत से बढ़िया कोई मसलक नहीं है। सुभान अल्लाह, शरीयत मोहम्मदी से बढ़िया कोई शरीयत नहीं है, मजहब इस्लाम से बढ़िया कोई मजहब नहीं है। ऐसे मजहब का मानने वाले हैं जिस मजहब को लाने वाले का जवाब नहीं, जिन पर कुरान उतरा उस किताब का दुनिया में जवाब नहीं, और जिस अल्लाह के हम और आप मानने वाले हैं उसकी किबरियाई का जवाब नहीं है। तो अल्लाह का जवाब नहीं, रसूल का जवाब नहीं, कुरान का जवाब नहीं, अल्लाह वालों का जवाब नहीं, और नबी के गुलामों का जवाब नहीं। मगर आप नबी के गुलाम कहलाते हो, आप फातिमा की कनीजा कहलाती हो, और काम करती हो शैतान वाले, काम करते हो आप नाहंजारों वाले। मेरे दोस्तों, अगर आप चाहते हैं कि हम नबी के गुलाम हैं तो गुलामी का पट्टा गले में है तो उसकी लाज बचाई जाए। तो फिर आज इस जलसे से ये आहद अपने आप से कीजिए कि आज के बाद बुराई के अड्डे तक झांकेंगे नहीं, हम मस्जिद के नमाजी भी होंगे और मैदान के गाजी भी हो जाएंगे। मगर शर्त है, इन बातों को जब सुनाया जाता है तो हमारी कौम के बेटे जो 15 साल 20 साल 25 साल के हैं पतली गली से निकलते हैं, उनको मजा ही नहीं आता है। उनको मजा आता है सिर्फ राग में, नाते रसूल सुनने में भी मजा नहीं है, सच्ची बात है। सिर्फ राग पे उन लोगों को मजा आता है। कौन कितना टाना था, यहां से सीतामढ़ी तक कौन टाना था, हाँ समझे चाहे ना समझे, यहां से पटना तक के टानने वाले कौन शायर थे। बस टान चालू, दाद चालू। हम ये नहीं कहते हैं कि शोरा को मत दीजिए 10 टकिया 20 टकिया कह देते भाई। इश्क का लावा जब उबाल मारता है तो 1000 ही दीजिए। और मुबारक हुसैन मुबारक साहब उस शायर का नाम है, न कभी पैसा की तरफ झांका है न ताका है। वो जब पढ़ते हैं तो नबी के इश्क में पढ़ते हैं, और नबी के इश्क का सदका इनको हजारों में क्या लाखों में मिल जाता है। ये सच्ची बात है। तो सिर्फ राग अलापने वालों के पीछे मत जाइए। जो आपके फिक्रो नजर के बदतमीज घोड़े जो बेलगाम हो गए हैं, उनको लगाम देने के लिए जब कोई खिताब हो तो उस खिताब को भी सुनिए और उस तकरीर को भी सुनिए। तो कितने लोग सुनना चाहते हैं कि तकदीर अल्लाह वाले कैसे बदलते हैं, वो सुनाऊंगा। हाथ उठाकर बोलिए सुभान अल्लाह। एक भी हाथ झुका नहीं रहे, दाएं से बाएं बाएं से दाएं, सब लोग जितने मर्द हैं मर्द हजरात हाथों को हवा में लहरा कर बोले या रसूल अल्लाह। आवाज बुलंद कीजिए, बोलिए या हबीब अल्लाह, या नबी अल्लाह। तो मैं अब बात शुरू कर रहा हूँ निगाहे वली में। वो तासीर देखी बदलती हजारों की, तकदीर देखी बस एक शेर, और एक शेर पर थोड़ी देर गुनहगार की तकरीर। उसके बाद मैं अपनी जगह लूँगा। हजरात मोहतरम, मैं किस अल्लाह वाले की बात करके बता दूँ कि किस तरीके से वो लोग तकदीर बदल देते हैं। अल्लाह वाले तो वो होते हैं फुरकान फैजी साहब, बस थोड़ी सी तवज्जो चाहूँगा। अल्लामा रफ़ीकुल उलमा साहब, बस 5 मिनट आप मेरे खिताबत के पुष्ट पर आप ताउन का हाथ बढ़ा दीजिए। इंशाअल्लाह एक पैगाम दरूद शरीफ पढ़े। अल्लाहुम्मा सल्ली अला अल्लाहुम्मा सल्ली अला सय्यदिना व मौलाना मुहम्मदिन बारिक व सल्लिम। कौन सी हो जाए जो दोसर माइक मेरे बाबू। हेलो हेलो हेलो। अच्छा, जब तक माइक बन रहा है, एक हुसैन
का दीवाना बीच से खड़ा हो, एक हुसैन का दीवाना। इतने हुसैनी कहलाने वाले एक भी नहीं है भाई साहब। अरे एक हुसैनी खड़ा हो जाए, एक हुसैनी, और हुसैन पाक के नाम पर नारा लगा, एक हुसैनी नहीं है। हेलो 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 हेलो। और जरा जी लगाकर सुभान अल्लाह, और जरा मोहब्बत से बोलिए सुभान अल्लाह। हेलो, हम दो शेर पढ़ना चाहते हैं, सुनेंगे भाई साहब। उर्से शमीमी में आने वालों, मैं मुबारक हुसैन मुबारक जैसी शायरी नहीं करता, मगर थोड़ी बहुत कर लेता हूं वक्त के हिसाब से। मुबारक भाई देखेंगे, मैं शेर पढ़ता हूं, सुनिएगा। फुरकान फैजी साहब, जो हुआ है सो हुआ है नहीं, उसमें कोई किंतु परंतु नहीं होना चाहिए। मैं शेर पढ़ता हूं, मुलाहिजा कीजिएगा कि फजल खुदा से होता रहेगा चर्चा शमी में मिल्लत का, फजल खुदा से होता रहेगा, फजल खुदा से होता रहेगा चर्चा शमी में मिल्लत का, चर्चा शमी में मिल्लत का। सुनिएगा कि फजल खुदा से फजल खुदा से होता रहेगा चर्चा शमी में मिल्लत का, चर्चा शमी में मिल्लत का। चारों जानिब बजता रहेगा डंका शमी में मिल्लत का, डंका शमी में मिल्लत का, डंका शमी में मिल्लत का। अच्छा लग रहा है, अच्छा लग रहा है तो जरा मुस्कुरा कर बोलिए सुभान अल्लाह, और जरा जी लगा कर बोलिए या रसूल अल्लाह। एक शेर और मैं पढ़ता हूँ, मुलाहिजा कीजिएगा। चर्चा शमी में मिल्लत का, और इस शेर के मिसरे सानी की लाज रख लीजिएगा। सुनिए, एक शेर पढ़ता हूँ। सरवर आलम नूर मुजस्सम के सदक़े में हर लम्हा, के सदक़े में हर लम्हा। शमीम भाई देखिएगा कि सरवर आलम सरवर आलम नूर मुजस्सम के सदक़े में हर लम्हा, के सदक़े में हर लम्हा लगता है, हाँ लगता है और लगता रहेगा नारा शमी में मिल्लत का, नारा शमी में मिल्लत। तकबीर, नारे रिसालत, नारे रिसालत। आखिरी शेर, अशार, हाँ अशार बहुत हैं, एक शेर पढ़ता हूँ, सुनिए एक शेर पढ़ता हूँ। अब एक शेर में पोखरिया वालों और मोहनपुर वालों की तवज्जो चाहूंगा, सुनिएगा, ये सारे के सारे दीवाने हैं। एक शेर पढ़ता हूँ, सुनिएगा कि आलिम हम हैं दीवाने पोखरिया वालों ने ये, हम हैं दीवाने पोखरिया वालों ने ये साबित कर दिया, ने ये साबित कर दिया। हम हैं दीवाने पोखरिया वालों ने साबित कर दिया। मिसरे सानी पे तवज्जो चाहूंगा कि हम हैं पोखरिया, हम हैं पोखरिया
हम हैं दीवाने पोखरिया वालों ने ये साबित कर दिया। हम हैं मोहनपुर, हम हैं दीवाने मोहनपुर वालों ने ये साबित कर दिया। ऐसा एक हाँ ऐसा अज़ीम शान सजा के जलसा शमी में मिल्लत का, जलसा शमी में मिल्लत का, हाँ जलसा शमी में मिल्लत का। बस 10 मिनट और गुफ्तगू सुनिए और उसके बाद मैं ख़त्म कर रहा हूँ। मगर एक बात ये बताइए, इनकलाब समाज में आना चाहिए कि नहीं? इनकलाब आना चाहिए कि नहीं? जहालत का खात्मा होना चाहिए कि नहीं? बोलो ना भाई, जहालत का खात्मा होना चाहिए कि नहीं? बेटी पढ़ी लिखी एजुकेटेड होना चाहिए कि नहीं? बेटा पढ़ा लिखा होना चाहिए कि नहीं? तो गरीब है उसकी भी तमन्ना है बेटा भी एजुकेटेड हो, बेटी भी एजुकेटेड हो। आलिम की तमन्ना वही है, जाहिल की तमन्ना वही है, मुफ्ती की तमन्ना वही है, मास्टर की तमन्ना वही है, खुद्दाम की तमन्ना वही है, खुद्दाम की तमन्ना वही है, उलमा की तमन्ना वही है, मुखिया लोगों की तमन्ना वही है, सियासतदानों की तमन्ना वही है कि हर गांव में पढ़ने लिखने का एक ऐसा इदारा हो जिसमें कौम मुस्लिम के बच्चे और बच्चियां बिला झिझक पढ़ सके और इस्लाम के अहकाम के मुताबिक अपनी तालीम हासिल कर सके और अपनी जिंदगी गुजार सके। मिशन तो सबका है, तमन्ना तो सबकी है, आरजू तो सबकी है, ख्वाहिश तो सबकी है, ललक और तड़प तो सबके दिल में है कि बेटा के लिए स्कूल इस्लामिक हो, बेटियों के लिए स्कूल इस्लामिक हो, बेटियों के लिए कॉलेज इस्लामिक हो, बेटियों के लिए हॉस्पिटल इस्लामिक हो, बेटियों के लिए यूनिवर्सिटी इस्लामिक हो, ताकि हमारी बेटियां कनीज़े फातिमा बनकर तालीम दुनिया भी हासिल कर सके और तालीम दीन भी हासिल कर सके। सबकी तमन्ना है। पोखरिया वाले भी चाहते हैं, महनपुर वाले भी चाहते हैं, बरमपुरी वालों की भी तमन्ना है, सरलाही वालों की यही ख्वाहिश है, पूरे नेपाल के मुसलमानों की ये तमन्ना है कि अपना एक इदारा हो, अपनी एक ऐसी यूनिवर्सिटी हो, अपना एक ऐसा हर गांव में इदारा हो जिसमें बच्चे और बच्चियां इस्लाम के पढ़े और अहकाम इस्लाम के मुताबिक जिंदगी गुजार सके, ताकि हमारी बेटियां जवान होने के बाद मुर्तद न होने पाए, ताकि हमारी बेटियां गैरों के साथ भागने न पाए, हमारी बेटियां ताकि गैरों के बाहों की जीनत बनने न पाए, हमारी बेटियां ताकि हमारे नाक को कटाने वाली ना बने, हमारी बेटियां हमारी पगड़ियों को सर से उतारने वाली ना बने। हर बाप की तमन्ना है, हर बेटी की तमन्ना है, हर बेटे की तमन्ना है। हर कोई चाहता है कि ऐसी तालीम का इदारा हो, ऐसी तहजीब व तमद्दुन का इदारा हो, ऐसी तरबियत गाह हो जिसमें बच्चे भी सवारे जाए, बच्चियां भी सवारे जाए। तमन्ना सबकी है लेकिन कोई आगे बढ़ने को तैयार नहीं। हालांकि हजरत मुबारक हुसैन साहब, ये इलाका इतना सरखेज है कि अगर चाह ले हर गांव से एक गांव से आदमी जब उठेगा तो हर गांव में एक 50 लाख की यूनिवर्सिटी बना सकता है। हर गांव वाला अपने गांव में एक कॉलेज इस्लामिक खोल सकता है, मगर कोई आगे बढ़ने को तैयार नहीं। सबको अपनी बिल्डिंग बनाने की फिक्र है, सबको अपना मकान बनाने की फिक्र है, सबको खेत खलियान खरीदने की फिक्र है। मैं कहना चाहता हूँ मेरे इस्लाम के शहजादों और इस्लाम के बेटों, अगर आपने सिर्फ खेत पे ध्यान दिया, आपने सिर्फ मकान में ध्यान दिया, आपने सिर्फ दुकान पे ध्यान दिया, तो याद रखिए दुकानें तो रह जाएंगी मगर दुकान चलाने वाला नहीं रहेगा। मकान तो रह जाएगा, मकान में रहने वाला नजर नहीं आएगा। गाड़ियां तो आपके दरवाजे पर होगी मगर चलाने वाला कोई नहीं होगा। इसलिए जरूरत इस बात की है कि आप में से हर गांव से आदमी उठे और काफिला बनाए और उसकी जरूरत को महसूस करते हुए सरलाही के बाहोश उलमा ने एक ऐसी तंजीम का कयाम किया है जिसका नाम मुस्लिम बोर्ड है, जिसका नाम इदारे शरीका है, और उलमा अहले सुन्नत ने मैदान में कदम रख दिया है। इंशाअल्लाह आपका ताउन रहा तो देखते देखते जमीन भी अपनी भी अपना होगा।
क्या चेंज करूं भाई, चेंज करते करते आवाज़ चेंज हो जा रही है। जरा मुस्कुरा कर बोलिए सुभान अल्लाह, जरा जोर से बोलिए सुभान अल्लाह। उलमाए किराम इस मैदान में कदम रख चुके हैं, क्या आप उलमा का साथ देंगे भाई साहब? अरे बोलो, कॉलेज बनाना चाहिए कि नहीं? बोलो ना, जितने लोग चाहते वो हाथ उठाकर बोले सुभान अल्लाह। और सारे लोग हेलो हेलो बस 2 मिनट आप सुन लीजिए। कॉलेज बनना चाहिए, यूनिवर्सिटी बननी चाहिए, हॉस्पिटल बनना चाहिए, पढ़ने लिखने का तरबियत के लिए तरबियत गाह बननी चाहिए। तो जितने लोग चाहते हैं जरा हाथ उठाइए। कितने लोग चाहते हैं? सब लोग। क्या आप लोग नहीं चाहते भाई साहब? नहीं चाहते, सो गए हैं बीच में, उठाइए उसको थोड़ा सा। ऐसे ही जब जवान सोते हैं तो पूरी कौम सो जाती है। और हमने पढ़ा है कि जिस कौम के जवान अच्छे हों तो वो कौम जिंदा रहती है, सुभान अल्लाह। और जिस कौम के जवान खराब हो जाएं तो पूरी कौम मर जाती है। उसका कोई सहारा देने वाला नहीं होता है, जिस तरह इस माइक का सहारा देने वाला कोई नहीं। जोर से बोलिए सुभान अल्लाह। बस आखिरी बात कर रहा हूं और दर्द दिल पेश कर रहा हूं। आपके पास भी दिमाग था, नेताओं के पास भी दिमाग था, सियासी लीडरों के पास भी दिमाग था, लेकिन आपसे कभी ऐसी बातें किया कि आपके गांव में कॉलेज होना चाहिए, आपके गांव में यूनिवर्सिटी होनी चाहिए? क्या वजह है कि हम काठमांडू जाएं? मेरे भाई, काठमांडू जाने की सबको तड़प है, लेकिन काठमांडू जैसा कॉलेज अपने इलाके में भी बनाया जा सकता है, सुभान अल्लाह। तो जितने लोग चाहते हैं कि बने, जरा हाथ उठाकर समर्थन करें। हाथ उठाइए, हाथ उठाइए। मैं कहूंगा बनना चाहिए तो आपको हाँ में जवाब देना है। कॉलेज बनना चाहिए, जोर से बोलिए। कॉलेज बनना चाहिए, यूनिवर्सिटी बननी चाहिए। तो उसके लिए सरमाया का होना जरूरी है, पैसे का होना जरूरी है, दौलत का होना जरूरी है। तो हम अभी आपसे चंदा नहीं करेंगे, ये दिमाग में बैठा लीजिए। हमेशा लोग घबरा जाते हैं, चंदा मैं आपसे नहीं करूंगा। और अल्हम्दुलिल्लाह 2 साल होने को है, मुस्लिम बोर्ड को भी और इदारे शरिया सरलाही को भी। मुस्लिम बोर्ड वो तंजीम है जो पूरे मुसलमानों की रहनुमाई करती है, सुभान अल्लाह। और इदारे शरिया वो है जो शरई मसाइल में सरलाही के मुसलमानों की मदद करेगा, सुभान अल्लाह। ये ऐसे 2 तंजीम को उलमाए ज़वील एहतराम ने परवान चढ़ाने की कोशिश की है। अगर आपका सहयोग रहा, आपकी कोशिशें रही, आपका ताउन रहा, तो इंशाअल्लाह ज़मीन भी अपनी होगी और उस पर मुस्लिम बोर्ड की इमारत भी खड़ी होगी, इदारे शरीया का गोशा भी उसमें रहेगा और मुसलमानों के हर उलझते हुए मसले को सुलझाया जाएगा। तो हम आपसे गुजारिश करेंगे, अभी आपको पैसा देने की जरूरत नहीं है। हम लोग मुस्लिम बोर्ड की इमारत के लिए, ऑफिस के लिए जमीन के ताक में है। जिस दिन जमीन नजर में आ जाएगी, पैसे की जरूरत पड़ेगी, आपके दरवाजे पर जाऊंगा। आप दीजिएगा कि नहीं दीजिएगा? जोर से बोलिए, दीजिएगा कि नहीं दीजिएगा? दीजिएगा। और आपको जितना हो सके देना भी है और अपने अगल बगल वालों से दिलवाना भी है, क्योंकि ये मौलवी के घर की बात नहीं होगी, बल्कि आपके घर की बात होगी, आपके बच्चों की फ्यूचर की बात होगी। और शमीम मिल्लत कॉन्फ्रेंस से ये पैगाम इसलिए दे रहा हूं कि जहां पर पूरे सरलाही के लोग आए हुए हैं, अगर सरलाही का हर गांव अपने गांव से तावन करने के लिए इरादा कर लीजा, साल भर नहीं 1 महीना में ऑफिस भी होगा और उस पर इमारत भी हो जाएगी। अल्लाह ताला उर्से शमीम मिल्लत में आने वालों को फैज़ान शमीम मिल्लत से मालामाल फरमाए और हम लोग जिस मिशन में चल रहे हैं अल्लाह उस मिशन में कामयाबी अता फरमाए और सारे लोगों को नेक अमाल की तौफीक रफ़ीक अता फरमाए। इंशाअल्लाह जो मैंने बात कही, निगाहे वली में वो तासीर देखी, बदलती हज़ारों की तकदीर देखी, फिर कभी उस पर बहस करूँगा, तकरीर होगी। बस इन्हीं बातों के साथ कि एक बन जाइए, नेक बन जाइए। हर गांव में कुछ न कुछ अनबन है, लेकिन उस अनबन को ख़त्म कीजिए, मुस्तकबिल को देखिए। बड़ी तारीकी आने वाली है, बड़ी जुल्मत और घटा टोप बादल छाने वाले हैं। अगर आप इस
छोटे से मौलवी को हल्के में समझ रहे हैं बातों को, तो फिर आने वाले दिनों में अफसोस के बजाय आपके हाथ कुछ आने वाला नहीं है। लिहाजा इस्लाम के बेटों, वक्त रहते हुए इत्तेहाद के रस्सी में बंध जाओ, एक हो जाओ, एक, और इस नारे के साथ एक हो जाओ, इस नारे के साथ एक हो जाओ कि शेख से मतलब है हमको, शेख अंसारी से मतलब है न मुझको खान से। बोलो सुभान अल्लाह। शेख अंसारी से मतलब है न मुझको खान से, है मेरा ईमानी रिश्ता साहिबे ईमान से, है मेरा ईमानी रिश्ता साहिबे ईमान से। और एक शेर और सुनिए, है हवा में जहर फैला मुस्तईद हो जाइए, है हवा में जहर फैला मुस्तईद हो जाइए, इनफिरादी रंग देकर मुनफरिद हो जाइए, कब तलक बिखरे रहेंगे सूखे पत्तों की तरह, वक्त नाजुक आ चुका है मुत्तहिद हो जाइए, वक्त नाजुक आ चुका है मुत्तहिद हो जाइए। मुझसे बोलने में गलती हो गई हो तो मैं इस्तगफार पढ़ता हूँ, अस्तगफिरुल्लाह रब्बी मिन कुल्ले ज़ंबी व अतूबु इलैह। कलमा सारे लोग मेरे साथ पढ़िए, ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। इंटरनेशनल शायर बैठे हुए हैं, उनका कलाम सुनिएगा, दिल की दुनिया भी बदलेगी और इंशाअल्लाह ईमान का गुलशन भी मुअत्तर मुश्कबार हो जाएगा। और अल्लामा आसिफ इकबाल, अरे बाप रे, उनकी खिताबत की धूम, बुलबुले झारखंडी आप कह रहे हैं, हम कहते हैं फातेह झारखंडो उड़ीसा भी है। नब्बाज़े कौम मिल्लत का नाम है हजरत आसिफ इकबाल साहब, और ऐसे खतीब का इंतखाब इस इलाके के लिए हुआ है जो कसम खुदा की इस्लाह आमाल करने में भी लाजवाब है और इस्लाह अकीदा करने में भी लाजवाब है। आपके हलक में खिताबत की उंगली नहीं, पूरा हाथ डालकर आपके हलक से गंदगी को निकाल देंगे और इंशाअल्लाह इश्क़े रसूल का जाम उसमें उंडेल देंगे। ऐसे खतीब, खतीब बावकार हजरत अल्लामा आसिफ इकबाल साहब की आमद हमारे इलाके में है, आपके इलाके में है। उनका खिताब जो नहीं सुन पाएगा वो कल परसों तक नहीं बरसों तक पछताएगा। और शायर इनकलाब तो आपके सामने, एक शेर खाली सुनिएगा, कसम खुदा की, जो वहाँ रोड पर है ना, वो यहाँ तांता बांध के खड़ा हो जाएगा, मेरा यकीन कहता है। तो उन दोनों को सुनिएगा ना भाई साहब, सुन के जाना है ना, तो आप वादा कीजिए उससे शमीम मिल्लत में कोई साहब अपनी जगह से नहीं हिलेंगे, बोलिए इंशाअल्लाह। कोई साहब अपनी जगह से नहीं हिलेंगे, बोलिए इंशाअल्लाह। और जब तक वो सुनाएंगे इंशाअल्लाह सुनते रहेंगे। मजहब इस्लाम जिंदाबाद, उर्से शमीम मिल्लत जिंदाबाद। आखिरी बार सलाम कर रहा हूं, जमकर जवाब दीजिए, अस्सलामु अलैकुम। खुदा